अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, हाउ आर यू। में हमने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कितने एप्लीकेशन कल मैंने पढ़ाए थे? ओके, 4। ठीक है, 4 एप्लीकेशंस थे। कौन कौन से थे? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोथर्मल और अडायाबैटिक। ओके, अब क्या है कि आज थोड़ा सा हम और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है? कार्नोट एंजन। कार्नोट एंजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्नोट एंजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एक तो कार्नोट साइकिल है, ठीक है, जो बेसिक है। ठीक है, व्हाट इज कार्नोट एंजन, कार्नोट साइकिल, और क्या है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एंजन के लिए हम इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे और हम देखेंगे भी कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एंजन क्या होती है, खुद कार्नोट एंजन भी क्या है। ठीक है, इससे पहले क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो एप्लीकेशंस थे आइसोथर्मल और डायबिटिक, हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाह रही थी। अब क्या है कि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आइसोबैरिक क्या था, कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है, अगर प्रेशर हम किसी सिस्टम का कांस्टेंट रखते हैं और हीट सप्लाई करते हैं तो इससे क्या हो रहा था कि सिस्टम की एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी और सेकंड क्या हो रहा था कि वर्क डन। ठीक है ना, और सेकंड क्या था कि जो हम सपोज करते सिस्टम उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से हमें क्या मिल रहा था? वर्क डन मिल रहा था। ठीक है, 2 चीज़ें थी। अच्छा, उसी सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई करें और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है? वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम तो हम फिक्स कर देते हैं। जब वॉल्यूम फिक्स करेंगे तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से हमें वर्क डन मिल रहा होता है। अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उस पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, अदरवाइज वर्क डन क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, ये हमने कल देखा था। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने देखा था, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कल मैंने समझाया। मैं आज एक चीज़ सोच रही थी, मैं मतलब सोच रही थी कि कुछ क्वेश्चंस थे जो आने चाहिए थे बच्चों की तरफ से, नहीं आए ना। पहला तो क्या कि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं। मैंने बता दिया, उन्होंने सुन लिया, आप लोगों ने और मान लिया, है ना। तो सोचने की आदत डालो बेटा, साथ साथ ना ये भी पूछो ना मिस क्यों, किस तरह से ना। तो मैंने कहा क्या बताया था कि आइसो मीन्स सेम कांस्टेंट, है ना। थर्मल हम टेम्परेचर के लिए ले रहे हैं, हीट के लिए लेते हैं। तो क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सिस्टम कैसे काम करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने तो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये क्वेश्चन आना चाहिए मेरे पास, तो मैं वेट ही करती रह गई। एनीवेज, ठीक है, अब तो ठीक है वो हो गया, लेकिन आइंदा से जब हो ना कोई कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो सोचा करो, मुझसे क्वेश्चन भी पूछा करो। उससे क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दूसरा क्या होता है तुम्हारे सोचने का जो है ना, सोचने की जो ना वो बड़े, तुम्हारी सोच भी बढ़ेगी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाएगी, तुम्हें सोचने की आदत पड़ेगी, चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, है ना। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर आ गई तुम्हारे रीजंस जो आती हैं, तो रीजंस के लिए रट्टे नहीं लगते। यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो रीजंस के आंसर खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस जो हम कर रहे थे तो इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, कल मैंने एक पढ़ाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, वो कल वाला क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। अच्छा, उसमें अब क्या करना है कि जो डायग्राम मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हेडिंग लगा के लिखी है, ये डायग्राम के साथ ये जो ब्रैकेट है ना P1 V1 T1, फिर क्या है P2 V2 T1, फिर क्या है V2 ग्रेटर देन V1 और P2 लेस देन P1, और क्या है डेल्टा U इक्वल्स टू 0, ये डायग्राम के साथ लिखना है।
ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या था, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या था कि वो प्रोसेस, ठीक है, जिसमें सिस्टम को किस पे काम कर रहा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करेगा, और टेम्परेचर को हम मेंटेन कैसे रखेंगे, कांस्टेंट कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसमें जो सिस्टम है, सिस्टम से देखो मीनिंग्स मेरे क्या हैं कि जो सिलेंडर हम सपोज कर रहे थे, ठीक है ना, वो सिलेंडर को कहाँ रखते हैं, हीट रेजरवायर पे रखते हैं। हीट रेजरवायर क्या होता है, ठीक है ना, हीट रेजरवायर क्या होता है, हीट सोर्स जहाँ से हीट मिल रही है सिस्टम को ना, तो कहाँ रखते हैं, इंजन को जो सिलेंडर जो हम सपोज करते हैं, सिलेंडर को रखते हैं कहाँ पे, हीट रेजरवायर पे। हीट रेजरवायर क्या है, जस्ट अ हीट सोर्स, ठीक है, जहाँ से सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही हो। जैसे सपोज क्या किया कि पानी से भरी हुई पतीली को मुझे गर्म करना है, तो जाहिर उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे हम बर्नर पे रखेंगे ना, चूल्हे पे रखेंगे। तो वो चूल्हा या बर्नर, स्टोव, कुछ भी कह लो, वो क्या है, हीट सोर्स है, ठीक है ना, हीट रेजरवायर है। अब क्या है कि जब हम सिलेंडर को रखते हैं हीट रेजरवायर पे तो क्या होता है, अब क्या है, सिस्टम को हीट मिल रही है ना, हीट मिलेगी तो क्या होगा कि अब इसमें क्या है, सिलेंडर में क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स कह लो, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है ना। तो वो क्या करते हैं कि पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम फ्री होंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं कि सिस्टम को एक्सपेंड होने देते हैं। एक्सपेंड कैसे होने देते हैं कि यहाँ डायग्राम में देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसमें छोटे से ये जो ब्लॉक्स से नजर आ रहे हैं, ये क्या है, प्रेशर को शो कर रहे हैं। छोटे से ब्लॉक्स किसे शो कर रहे हैं, प्रेशर को। समटाइम्स जैसे हम चावल बनाते हैं, बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो क्या करते हैं ना, समटाइम्स क्या होता है कि जो पतीले का ढक्कन होता है उसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देते हैं, है ना, कोई वजनी चीज़ रखते हैं ताकि उससे स्टीम जो है वो बाहर ना, स्टीम अंदर रहे, उस स्टीम में जो भी हमारे पतीले के अंदर है, चावल है, गोश्त है, आलू है, वो गल जाए, है ना, अच्छे से गल जाए। तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पतीले पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि अब उसका जो कवर है अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, तो जो भी चीज़ है बहुत अच्छे से बन जाती है ना। तो ये भी इसी तरह से है कि ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का पिस्टन समझो पतीले का ढकना कवर हो गया है ना, तो उस पर क्या है, प्रेशर अप्लाई किया है, लोड, ठीक है, लोड भी कहते हैं इसमें। तो इस पर क्या है, प्रेशर अप्लाई किया है। अब क्या करते हैं, जब एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो क्या करेंगे कि प्रेशर को कम कर देंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है, प्रेशर को हम कम करेंगे। मैंने कहा कि इनिशियल स्टेट क्या है, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर क्या है T1, ठीक है। ये तो इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इनिशियल स्टेट में क्या है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1 है, इनिशियल स्टेट। अब क्या किया कि हमने प्रेशर को रिलीज किया, लोड को कम कर दिया। जब हमने लोड को कम किया और सिस्टम को हीट सप्लाई की तो क्या होगा कि एक तो हीट सप्लाई की तो मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर साथ ही हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम भी कर रहे हैं। जब हमने प्रेशर को कम किया और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इट मीन्स जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1, और उसके बाद जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया तो वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर P1 से क्या हो रहा है, P2। हम 1 रखें या 2 रखें, इट मीन्स क्या है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन किस तरह से कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। हम प्रेशर को कम कर रहे हैं कि पिस्टन पे जो प्रेशर लोड था उसको हमने कम किया, प्रेशर में चेंज आया। प्रेशर कैसे चेंज हुआ कि इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था, फाइनल प्रेशर हमने कम कर दिया। प्रेशर कम करने से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अच्छा, यहाँ मुझे बताओ कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कोई भी बच्चा मुझे बताना, आंसर मुझे बताना, ठीक है। लॉ कौन सा है कि प्रेशर क्या है, कम हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यहाँ लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसका आंसर मुझे देना, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो भी दे, जिसको नहीं भी आ रहा तो पूछा करो, मिस कौन सा लॉ अप्लाई होगा, आप बता दें, ठीक है। मैं बता दूंगी लेकिन पहले खुद सोचो, मैं कल बताऊंगी, तुम लोग मुझे आज के आज, ठीक है, रात 12 बजे तक का टाइम है, मुझे 12 बजे क्या, सुबह 6 बजे तक भी, 9 बजे से पहले पहले मुझे आंसर कर दो, ठीक है। 9 बजे मेरी क्लास होगी, 9 बजे से पहले पहले आंसर कर दो जैसे समझ में आए, ओके। तो प्रेशर को कम करेंगे, सिस्टम का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर को हमें रखना है कांस्टेंट। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या होगा
कि जब प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो जाएगा, पहले देखो इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि मैंने क्या लिया, 1 कप पानी लिया, उसको मैंने ग्लास, जैसे सुबह सुबह अगर तुम लोग कॉलेज आते हो तो क्या करते हो, चाय को ठंडी करना हो तो क्या करते हैं, नाश्ता करना है, टाइम कम है और भाई नाश्ता करना भी है, चाय ठंडी पीनी है, थोड़ी सी ठंडी करनी है, चाय गर्म बहुत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चाय को किसी बड़ी बर्तन में डालते हैं अगर, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है ना। कप में चाय ठंडा होने के लिए टाइम लेती है, उसी चाय को अगर मैं क्या करूँ एक बड़े बर्तन में डाल दूँ तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। तो चाय का कप और बड़े बर्तन में रिलेशन क्या हुआ, वॉल्यूम का वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर जो होता है वो स्लोली क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। उसी चीज को अगर हम बड़े वॉल्यूम में रख दें तो क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो जाएगा। यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम को कम कर दूं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा है, हो रहा है, जो मैं बता रही हूँ ना, कि वॉल्यूम अगर मैं कम करती हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अगर हम वॉल्यूम को क्या कर दें, ज्यादा कर दें तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एक एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं इसकी, कि अच्छा कॉलेज में पढ़ते थे ना, एक सेक्शन में कितनी बच्चियां थी तुम्हारी, अगर मैं ए और बी की बच्चियों को एक ही क्लास में बिठा दूं तो क्या होगा, ठीक है ना, फैन वही है, तुम्हें गर्मी कम लगेगी या गर्मी बढ़ जाएगी या गर्मी कम हो जाएगी। सेक्शन ए और बी जो थे फर्स्ट ईयर साइंस में, दोनों अलग अलग रूम्स में बैठते थे। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये मुझे कंबाइन क्लास लेनी थी, मैंने एक ही रूम में क्या किया, दोनों सेक्शन की बच्चियों को एक रूम में बिठा दिया। अब मुझे बताओ कि गर्मी बढ़ जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी ना, उसका रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेस तो वही है। पहले सपोज उसमें 50 बच्चियां थी तो मैंने दूसरा भी उसमें आके उसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा, है ना, और 50 बच्चियां और मैंने ऐड कर दी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब मुझे बताना कि ये जो मैं बता रही हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली जो बात कर रही हूँ, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, और जब मैंने वॉल्यूम और प्रेशर वाली बात की थी तो कौन सा लॉ अप्लाई हुआ था। मैंने क्या कहा था, जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, कम करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ओके। तो क्या मैं बता रही थी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं कि प्रेशर को रिलीज करते हैं, मींस प्रेशर को हम कम कर देते हैं। तो प्रेशर को कम करने से क्या होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो पिस्टन पे प्रेशर होता है हम उसको कम कर रहे हैं, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो कम है कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पर 3 ब्लॉक हैं और ऊपर वाले पे 2 ब्लॉक हैं। इट मींस हमने क्या किया, पिस्टन पे जो प्रेशर था उसको कम कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही हम पिस्टन पे जो लोड था उसको कम करते हैं, लोड भी कह सकते हैं, प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कम करते हैं तो सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया एक छोटा रूम है और उसमें कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब मैंने क्या किया, छोटे रूम में भाई 10 लोगों की ही सपोज कैपेसिटी थी, मैंने क्या किया 20 और भी लाके उसमें लोग डाल दिए, तो क्या होगा, उस वहाँ गर्मी फील होगी, है ना। ऐसे ही होता है कि कम जगह पे अगर ज़्यादा लोग हो तो गर्मी ज़्यादा फील होती है। अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ पर्सन वहाँ से कम कर दें तो फिर वो जो होता है ज़रा सा बेहतर लगता है ना, जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल एक्सटेंशन में क्या होता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, हमें तो प्रेशर को कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए था। हम तो क्या पढ़ रहे हैं कि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और हम क्या देख रहे हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और हमें तो टेम्परेचर को क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था। तो होता क्या है कि देखो मैंने क्या बताया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कि जो सिलेंडर है उसको हीट रेजर्वायर पे रखते हैं, ठीक है ना। हीट रेजर्वायर क्या है, जहां से सिस्टम को हीट मिल रही है।
अब जब टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन हीट रिजर्वायर से क्या होगा, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगा, वो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगा तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो डिक्रीज होता है प्रेशर वो हीट रिजर्वायर की वजह से दोबारा से जितना था वहीं पे चला जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रेशर जो इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से होता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, लेकिन सिलेंडर को कहाँ पे रखा हुआ है, हीट रिजर्वायर। तो हीट रिजर्वायर क्या कर रहा है, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जब हीट उसको मिलेगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा V2 इज ग्रेटर देन V1 बट P2 लेस देन P1। ठीक है, कि इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, हम प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो फाइनल प्रेशर क्या है, कम है। फिर मैंने लिखा है डेल्टा U इक्वल्स टू 0। डेल्टा U इक्वल्स टू 0 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज नहीं हो रहा होता। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट इसलिए रहती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने समझाया ना, ये मैंने समझाया है, लिखना तुमने वही है जो मैंने कल बताया था। उसमें हेडिंग लगेगी, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखवाई है ना, लिखी हुई नजर आ रही है तुम्हें, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के साथ ही जो ब्रैकेट में लिखा है ना, P1 V1 T1, P2 V2 T1, फिर V2 ग्रेटर देन V1 बट P2 लेस देन P1 एंड डेल्टा U इक्वल्स टू 0। ये डायग्राम के साथ तुम्हें लिखना है, ये ऐड करना है। जो कल मैंने तुम लोग को थ्योरी नोट्स दिए थे ना, तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसमें हेडिंग लगाओगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा हो तो सारा इसमें लिखना है। लिखने के बाद ये डायग्राम उसमें ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या करते हैं, गैस को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम गैस को कंप्रेस करेंगे। एक दफा गैस को फैलने देंगे, फैलने के बाद हम देखेंगे प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, सेम सिलेंडर है, अब गैस को हम कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन दूसरा इसका है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या करते हैं कि हम गैस को कंप्रेस करेंगे। एक्सपेंशन में क्या किया था कि पिस्टन पे जो लोड था उसको हमने रिलीज किया था, कम किया था, क्योंकि गैस को हमने फैलने देना था, एक्सपेंड करना था। अब गैस को हमें कंप्रेस करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि पिस्टन पे जो प्रेशर है या जो लोड है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जब गैस को कंप्रेस करेंगे, दबाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर दबाना हो तो उसको कंप्रेस करने के लिए हम उसे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि अब हमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर को कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, पिस्टन पे जो प्रेशर है या लोड है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल कैसे ले लो कि कभी कहीं हम जा रहे हों, ठीक है ना, एक शहर से दूसरे शहर या किसी के घर जाना है, सपोज हम जा रहे हैं, कुछ दिन रुकने के लिए जा रहे हैं। अब हमारा अब क्या है, बैग है, एक समझो बॉक्स है, बॉक्स में मैंने कपड़े डाले। अब बॉक्स का भाई बंद ही नहीं हो रहा, कपड़े मैंने ज़्यादा डाल दिए, अब वो बंद ही नहीं हो रहा, क्या करें, उसकी जिप नहीं लग रही या उसका बटन नहीं बंद हो रहा। तो हम क्या करते हैं, उसको उस पर बैठ गए या उस पर हाथों से उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि उस बैग की फिर जिप बंद हो जाती है ना। जब प्रेशर अप्लाई, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो जिप बंद ही नहीं होती है। तो हम उसकी जिप बंद करने के लिए क्या करते हैं, या बटन बंद करने के लिए क्या करते हैं, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो होता है लेवल पे आता है, तो उसका बटन है, जिप है, जो भी है वो बंद हो जाती है ना। तो अब क्या है कि यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो सिलेंडर है अब उसे हमें कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, पिस्टन पे जो प्रेशर है उसको बढ़ाएंगे। जब पिस्टन पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो सिलेंडर है उसको रखा कहाँ हुआ है, हीट रिजर्वायर पे। सिस्टम को कहाँ रखा हुआ है, हीट रिजर्वायर पे रखा हुआ है। अच्छा, अब क्या है कि सिस्टम को हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे। देखो हीट क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है,
हीट रिजर्वायर मीन्स क्या है कि समझो एक कंडक्टर है, ठीक है ना। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने क्या किया कि जो सिलेंडर है उसको हमने किसी कंडक्टर पे रख दिया। अब कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो करंट को, हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, करंट भी उसमें से फ्लो हो रहा होता है और वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हीट की, कि हमने क्या किया कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में गैस पे जो सिलेंडर है उस पे प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और जो सिस्टम या सिलेंडर, सिस्टम से मेरी मतलब क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर को कहाँ रखा है, हीट रिजर्वायर पे। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमने क्या पढ़ा था, वॉल्स क्या है, इंसुलेटर है, पिस्टन भी इंसुलेटर है, लेकिन इसका जो बेस है वो कंडक्टर है। बेस क्या है, कंडक्टिंग बेस है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कंडक्टिंग बेस है, यानी वो कंडक्टर है, बेस कंडक्टर है। सिर्फ बेस ऐसी चीज है जहां से सिस्टम के अंदर हीट एंटर होगी या सिस्टम से बाहर आएगी, ठीक है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या था कि बेस से सिस्टम में, बेस से क्या हो रहा था, सिस्टम के अंदर हीट जा रही थी। और जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और बेस से जो हीट है वो हीट रिजर्वायर को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। बेस से क्या होगी, हीट बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब इसका होगा क्या, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, सिस्टम पे ये इफेक्ट पड़ा, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कि मैंने कहा था एक छोटा सा कमरा है उसमें 10 लोग आ सकते हैं, मैंने उसके 10 की बजाय मैंने उसमें 30 कर दिए। जब 30 कर दी तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम कम था, ठीक है। तो क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो सेम ये लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जब सिलेंडर के पिस्टन पे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ तो अब टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि पहले ज्यादा गैस थी, ज्यादा जगह पे थी, है ना। वो गैस गर्म है, गर्म गैस है, वो ज्यादा जगह पे थी। जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया उस पे, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, अब क्या है, गैस तो वही है लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। गैस वही है, वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि सिस्टम, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम है या सिलेंडर है उसको हमने कहाँ रखा है, हीट रिजर्वायर पे रखा है या कंडक्टर पे रखा है। जब सिस्टम को प्रेस करने से, कंप्रेस करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो क्या होगा, बेस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द सिस्टम वो फ्लो कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि ये कौन सा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि सपोज इनिशियली टेम्परेचर जो था सिस्टम का वो 65 था, इनिशियल क्या था, 65 था। हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, पिस्टन को कंप्रेस किया। अब कंप्रेस करने से क्या हुआ, टेम्परेचर 65 से बढ़ के हो गया 80। 65 से बढ़ के कितना हो गया, 80। इनिशियल था 65 और गैस को कंप्रेस करने के बाद टेम्परेचर हो गया 80। अब 80 में से 60 माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आया, 80 में से जब हम 65 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 का है ना, 15 का, यानी सिस्टम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा वो सिलेंडर के बेस के थ्रू क्या होगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। और जब वो बेस के थ्रू बाहर चला जाएगा तो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो 65 था, वो 65 पे वापस आ जाएगा। यानी जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो बेस के थ्रू क्या हो जाएगा कि हीट जो होगी वो हीट विल फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हीट विल फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से क्या होगा, टेम्परेचर कंप्रेशन में भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन में यूज कर रही हूँ, माइनस डेल्टा क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। माइनस डेल्टा क्यू हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब सिस्टम को, सिलेंडर को हम प्रेस करेंगे तो हीट क्या है, वो सिस्टम से बाहर जा रही है, इसलिए माइनस डेल्टा क्यू। फिर दूसरा क्या है कि सिस्टम खुद से कंप्रेस नहीं हो रहा, हम कंप्रेस करवा रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम पे को प्रेशर बढ़ा रहे हैं सिस्टम पे, तो फिर क्या हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। वो खुद ब खुद कंप्रेस नहीं हो रहा, कैसे कंप्रेस हो रहा है कि हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो वर्क डन माइनस होता है, ठीक है। एक चीज तो दूसरी चीज क्या
कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन प्लस में हम ले रहे हैं, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम वर्क डन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या शो कर रहा है, माइनस क्यू डेल्टा क्यू के जो हीट है वो सिस्टम से बाहर जा रही है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या शो कर रहा है कि सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। हम काम कैसे कर रहे हैं कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करके क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या है, जो कल वाले नोट्स थे उसमें ऐड करना है, ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है तो वहां पे जो हेडिंग लगी थी आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें ऐड कर देना है डायग्राम भी और ये इसके ब्रैकेट्स भी, ठीक है ना। और जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एज इट इज तुम्हें उतार लेना है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। इसी तरह से कल हमने क्या किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था कि नो हीट कैन लीव और एंटर द सिस्टम, कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट एंटर हो सके और ना ही सिस्टम से बाहर आ सके। मैंने एक एग्जांपल कैसे ली थी कि सपोज हमने कोई क्या लिया, एक थर्मस ले लिया या हमने एक फ्लास्क ले ली जिसमें हमने गर्म पानी, ठंडा पानी कुछ भी डाल दिया। कुछ घंटों तक क्या होता है, ठंडा या गर्म है तो अपनी मतलब स्टेट वो रखता है, मेंटेन रखता है ना। ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है जाहिर है फिर वो चीज़ रहती नहीं है ना। अगर गर्म है तो भी वो क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अगर उसमें हमने ठंडी चीज़ डाली तो भी वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जाता है। मैंने एग्जाम्पल क्या दी थी कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है। 100% तो खुद इंसान भी नहीं, तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें 100% कैसे हो सकती है, जस्ट थ्योरी है ना। कि हम क्या पढ़ रहे हैं डायबिटिक प्रोसेस। तो डायबिटिक हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन इसकी है नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अच्छा, आइसोबैरिक आइसोकोरिक जो हमने पढ़ा था वो एक एक ही है, ठीक है। लेकिन जब हम आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, दो हैं इसके प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से जब एडियाबेटिक की हम बात करते हैं इसमें भी दो हैं, एक एक्सपेंशन एक कंप्रेशन। एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, एज इट इज उसी तरह से होगा कि क्या करेंगे, ठीक है, सिस्टम पे प्रेशर कम करेंगे, पिस्टन पे जो प्रेशर है उसको कम करेंगे। जैसे ही प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिस तरह से आइसोथर्मल में था। अब फर्क डिफरेंस क्या है कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस था तो सिलेंडर को रखा था हीट रिजर्वायर पे, ठीक है। हीट रिजर्वायर में क्या मतलब क्या है, जहां से सिस्टम को हीट मिल सकती है, या फिर क्या है, हीट को हम कंडक्टर पे रख रहे थे। जब कंप्रेशन का प्रोसेस था तो भी कंडक्टर पे रखा था, ठीक है ना। कंडक्टर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, जब है डायबिटिक प्रोसेस है तो अब हम क्या करेंगे कि अब सिलेंडर को रखेंगे इंसुलेटर पे, ठीक है। अब डायबिटिक प्रोसेस है और हमें पता है सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टर है, ठीक है। वो कंडक्टर है, उसको अगर हम हीट रिजर्वायर पे रखेंगे तो उसको तो हीट मिलेगी, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो, और अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो फिर भी अगर हमने हीट रिजर्वायर पे रखा तो क्या होगा कि जो सिलेंडर है उसका बेस क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगी, गैस बाहर जा सकती है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम हीट रिजर्वायर या कंडक्टर पे रखें तो उससे क्या होगा, या तो सिस्टम में हीट जाएगी या बाहर आएगी बेस के थ्रू, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोसेस क्या है, डायबिटिक प्रोसेस है, तो अब सिस्टम को रखते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर पे इसलिए रखते हैं कि सिस्टम को ना तो हीट कहीं से सिस्टम में एंटर हो और ना ही सिस्टम से अगर हीट जा रही है बाहर तो बाहर भी ना जा सके, इसलिए इंसुलेटर पे रखते हैं। तो इंसुलेटर क्या है, ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ना ही वो हीट दे सकता है क्योंकि वो तो इंसुलेटर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे कि पिस्टन पे जो प्रेशर है उसको रिलीज करेंगे, कम कर देंगे जैसे ही अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले से गर्म गैस जो है, पहले से गर्म गैस सपोज इसमें डाल दी, ठीक है। गैस है इसके अंदर, इसके कुछ उसका टेम्परेचर है सपोज 70 है, 80 है, जो भी है, ठीक है। पहले से गर्म गैस डाल के अब सिलेंडर को हमने सिलेंडर में डाल दी, इसका पिस्टन लगा दिया। अब क्या किया, पिस्टन पे जो प्रेशर या लोड था उसको कम किया। जैसे ही लोड को हम करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मैंने क्या बताया था, अब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अब टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला वो डिक्रीज ही रहेगा। अब दोबारा वो इंक्रीज इसलिए नहीं होगा कि सिस्टम को हमने कहाँ रखा हुआ है, इंसुलेटर पे, और इंसुलेटर तो सिस्टम को हीट नहीं देगा
और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या था कि सिलेंडर को कहाँ रखा हुआ था, हीट रिजर्वायर पे रखा हुआ था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो हीट रिजर्वायर से हीट मिल रही थी सिस्टम को, तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, सिस्टम को रखा हुआ है इंसुलेटर पे, ठीक है। अब गैस के जो मॉलिक्यूल और सिलेंडर में क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर रखा है, लोड रखा है, उसको कम करेंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या है कि प्रेशर को कम करेंगे, इट मींस प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर को कम करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल प्रेशर क्या है P1, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1, और फाइनल क्या हो जाएगा, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 बट P2 इज लेस देन P1, कि प्रेशर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इनिशियल फाइनल प्रेशर कम होगा लेकिन फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और सिलेंडर को कहाँ रखा है, इंसुलेटर पे, तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा और इनिशियल फाइनल प्रेशर कम होगा। इसी तरह से वॉल्यूम इनिशियल जो है वो कम होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो सिलेंडर है उसको इंसुलेटर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इंसुलेटर पे रखा हुआ है, तो सिस्टम को कहीं से हीट नहीं मिल रही, इसीलिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सिस्टम को कहीं से हीट नहीं मिल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और डेल्टा क्यू जीरो है क्योंकि सिलेंडर को कहाँ रखा हुआ है, इंसुलेटर पे रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये तो था डायबिटिक एक्सपेंशन। अब क्या करना है, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम कम करना है। वॉल्यूम कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को कंप्रेस करना पड़ेगा। पिस्टन को कंप्रेस करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि पिस्टन पे प्रेशर को बढ़ा देंगे। डायबिटिक कंप्रेशन क्या है, एक्सपेंशन का अपोजिट है। एक्सपेंशन में प्रेशर को कम करते हैं और कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देंगे। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनिशियल एनर्जी नहीं इंटरनल एनर्जी होगा। जब क्या होगा, वॉल्यूम को कम करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ देखो एक लाइन में पढ़ रही हूँ शुरू वाली, जहाँ लिखा है ना एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये इसको करेक्शन कर लो। यहाँ पे है एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये है लेट द गैस बी कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन। लोड का मतलब क्या है, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर रखा हुआ है उसको लोड भी कहते हैं, ठीक है। देन द टेम्परेचर राइजेस एंड इंटरनल एनर्जी, ये इनिशियल नहीं होगा, ये होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल है माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। माइनस डेल्टा डब्ल्यू उसी तरह से हम लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम पे प्रेशर को बढ़ा के फिर वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू में चला जाएगा। और वॉल्यूम खुद से कम नहीं हो रहा, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो था डायबिटिक प्रोसेस। डायबिटिक प्रोसेस के भी दो हिस्से हैं, डायबिटिक एक्सपेंशन, डायबिटिक कंप्रेशन। इसी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस के भी दो हिस्से थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, ये था। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे देखो ये डायग्राम आ रही है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R।
ये जो कल मैंने इक्वेशन तुम लोग को प्रूफ करवाई थी ना, उसमें ऐड करना है तुम्हें। ये क्या है लिखा है मैंने, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तुम लोग लिखोगे, ठीक है। कि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम को फ्री छोड़ देते हैं। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन को फ्री किया होता है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तो हम क्या कहते हैं, सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो जहाँ पे Cp माइनस CV इक्वल्स टू R इक्वेशन है, उसके साथ ये डायग्राम बनानी है तुम लोग को, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए डाली थी कि डायग्राम उसमें क्लियर नहीं थी, ये मुझे ज्यादा सही लगी तो मैंने ये बना के डाल दी, ठीक है। ओके, अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कार्नोट इंजन। मैं चाह रही थी कि ये पूरा कंप्लीट करवा दूं, तो ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा क्योंकि हमें बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। एनीवेज देख लेते हैं, जितना होता है उतना कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक नॉर्मल इंजन और कार्नोट इंजन में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो नॉर्मल इंजन होता है उसमें हीट लॉसेस होते हैं, उसमें लॉसेस होते हैं, लेकिन कार्नोट इंजन क्या है, एक आइडियल इंजन है। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। क्यों? कि कार्नोट इंजन की डेफिनेशन ही क्या है कि ये क्या होता है, कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द हीट लॉसेस, ठीक है। इसमें हीट लॉसेस होते ही नहीं है। ये क्या है, इसके लिए भी हम सपोज करेंगे सिलेंडर, जिस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था ना कि क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक सिलेंडर था जिसकी वॉल्स और पिस्टन क्या थी, इंसुलेटर थी, और पिस्टन क्या था, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल था, और बेस क्या था, कंडक्टर था, कंडक्टिंग बेस होता है। सेम वही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। फर्क क्या है कि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, ठीक है। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, एंड कार्नोट इंजन इज फ्री फ्रॉम ऑल द हीट लॉसेस। इसमें लॉसेस होते ही नहीं है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ होगी ना, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कुछ ना कुछ जाहिर है उसका पार्ट ऐसा होता है कि वो लॉस भी हो रहा होता है। 100% तो कोई मशीन यहाँ है ही नहीं इस दुनिया में, कुछ ना कुछ लॉसेस हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक सपोज फर्जी चीज़ है जिसको सपोज किया हुआ है कि कार्नोट इंजन है जो 100% एफिशिएंसी है और इसमें हीट लॉसेस होते ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें तुम्हें किस तरह से करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, तुम लोग को ये याद करना है, ठीक है। हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है वो याद करोगे, जो हाईलाइट नहीं किया उसको पढ़ लेना, ठीक है। याद करना सिर्फ तुम्हें क्या याद करना है, यहाँ पे जो मैंने इसको किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, जब हम कार्नोट इंजन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक तो होगा हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर क्या होता है, वही सोर्स ऑफ हीट। एक हम वर्ड पढ़ेंगे सिंक का। अच्छा, सिंक क्या होता है कि जब हम बात करेंगे कार्नोट इंजन की तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम करने जाएंगे तो टेम्परेचर गिवन होंगे, दो टेम्परेचर होंगे, एक से ज़्यादा टेम्परेचर होंगे। तो जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। जो लो टेम्परेचर होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक, उसको शो करते हैं T2 से। टेम्परेचर ऑफ सिंक या लो टेम्परेचर होता है T2, हाई टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या होता है, T1 होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसको इस तरह से भी कहते हैं, एक होती है अगर, अच्छा ये तो टेम्परेचर की फॉर्म में बात की ना, हीट की फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, या फिर हम कहते हैं रिलीज्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड हीट, एब्जॉर्ब्ड हीट और रिजेक्टेड हीट। अगर एब्जॉर्ब्ड हीट है तो वो Q1 होगा, वो क्या होता है, हीट ऑफ सोर्स। अगर मैंने कहा Q2 तो वो क्या होगा, रिजेक्टेड हीट। रिजेक्टेड हीट क्या होता है, सिस्टम का जो हीट लॉस कर रहा होता है वो सराउंडिंग में जा रही होती है, तो सराउंडिंग में जो हीट जा रही है तो हम उसे कहते हैं वो लॉस्ट हीट है, ठीक है ना। और उसको शो करते हैं Q2 से। एग्जाम्पल ऐसे लो, पानी का भरा हुआ ग्लास रख दिया मैंने, अब पानी गर्म किया तो चूल्हे पे गर्म किया, तो चूल्हा क्या है हमारे पास, जो हीट दे रहा है वो Q1 है। पानी को ग्लास में डाला, उसको टेबल पे रख दिया, ऐसा ऐसा क्या होगा, पहले पानी का टेम्परेचर जाहिर ज़्यादा होगा, 100, 90, 95, इस तरह से फिर 80, 75, 70 कम होता जाएगा ना। तो वो जो हीट ऐसा ऐसा कम हो रहा है टेम्परेचर, तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सपोज करते हैं, जो हीट है सपोज क्या करते हैं वो भी ऐसे ही रहा होता है कि जो टेम्परेचर का उसका टेम्परेचर होता है ऐसे ऐसे कम होगा। ग्लास के पानी का जो हीट होती है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही होती है ना, तो सराउंडिंग में जो हीट जा रही है उसको Q2 से शो करते हैं, उसे कहते हैं रिजेक्टेड हीट, ठीक है। क्या कहते हैं, रिजेक्टेड हीट।
अच्छा, इसको मैं पढ़ देती हूँ। ये थोड़ा सा मुझे जैसे लग रहा है ज़रा लिखने में ज़रा सी वो का कम इंक का कुछ मसला आ रहा है। एनीवेज मैं पढ़ रही हूँ, सुनते जाओ, ठीक है, उसको सही कर लेना। ये है, अ हीट इंजन इज़ अ क्लोज सिस्टम दैट एक्सचेंज ओनली हीट एंड वर्क विद इन इट्स सराउंडिंग। विद इन है, क्या है, WITHEN, विद, बल्कि विद, WITH, विद इट्स सराउंडिंग एंड हीट operates in cycle. All cycle heat engines drives heat from a hot body, ठीक है, hot body के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है source, and convert some of it into useful work, and reject the remainder to a cold, ये है to a cold, COLD, cold body। इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है सिंक, जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है उसे सिंक भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम देखते हैं कार्नोट इंजन के फीचर्स जो अभी मैंने बताए थे कि क्या है, कि इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ हीट लॉसेस एंड फ्रिक्शन कॉल्ड कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या होता है, जिसमें हीट लॉसेस होते ही नहीं है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस सिलेंडर, हम सपोज करेंगे सिलेंडर की तरह, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका बेस क्या है, कंडक्टिंग होगा, वॉल्स और पिस्टन क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, विथ परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। A perfectly insulating, weightless and frictionless piston in the cylinder, 1 mole of an ideal gas as working substance। हम गैस क्या सपोज करेंगे कि सिलेंडर में क्या है, गैस है, ठीक है ना। आइडियल इंजन है तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, मुझे बताओ क्या होती है, आंसर करना मुझे, ठीक है ना। मैंने और भी पूछा था कि जब वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे। और जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। एक तो मुझे बताओ कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्या हुआ, लॉ कौन सा है, फिर इसी तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन बना, ठीक है, और लॉ कौन सा है, यानी कि इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बताना है मुझे। अच्छा, ये चीज़ दोबारा से फीचर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वही ऊपर बता रहे हैं। कार्नोट साइकिल इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। कार्नोट साइकिल क्या होता है, असल में इसमें 4 प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में ना। इसके 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, 2 प्रोसेस में क्या करते हैं, गैस को एक्सपेंड करते हैं, दोनों क्या हैं, एक्सपेंशन, 1 बाय 1, दोनों स्टेप में क्या, पहला फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, दोनों में क्या करते हैं, गैस को एक्सपेंड करते हैं। पहले स्टेप में गैस को एक्सपेंड किया, दूसरे में फिर और इंक्रीज कर दिया इसको, बिल्कुल इस तरह से कि कोई घर हमने बनाया, ठीक है, वो सिंगल स्टोरी था, फिर फर्स्ट फ्लोर बना दिया, फिर सेकंड फ्लोर भी बना दिया, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, ये एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर क्या किया कि बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक लेके बना रहे होते हैं, पहले तो उन्होंने बना लिया, अब उसको कम करना शुरू कर दिया, एक ब्लॉक निकाला, दूसरा ब्लॉक भी निकाल दिया उसमें से, है ना। तो फर्स्ट 2 प्रोसेस में गैस को एक्सपेंड करते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप जो होता है, अगले 2 स्टेप्स जो होते हैं उसमें गैस को करते हैं कंप्रेस, ठीक है। और 2 प्रोसेस सिर्फ इसमें अप्लाई होते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। पहला क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर थर्ड क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फोर्थ है एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में गैस को एक्सपेंड करेंगे, थर्ड और फोर्थ में क्या करेंगे, गैस को फर्स्ट और सेकंड में गैस को एक्सपेंड करेंगे, और थर्ड और फोर्थ में गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। और प्रोसेस हम 2 ही अप्लाई करेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अब इसको समझने के लिए एक चीज तो ये कि जब एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो हम क्या करेंगे कि एक्सपेंशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। मेन चीजें याद रखो, इसको अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये टाइम अब ज्यादा हो गया है और जहन में रहेगा भी नहीं, लेकिन जो बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ वो जहन में रखना, अगर वो जहन में रखोगे तो फौरन समझ में आ जाएगा, बात क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। जब एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, हम सिर्फ एक्सपेंशन को देख रहे हैं प्रोसेस, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे डायबिटिक हो, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, पिस्टन पे जो लोड है, ठीक है ना, प्रेशर क्या है, लोड, पिस्टन पे जो लोड है उसको हम कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जब गैस को करेंगे कंप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा कंप्रेशन में, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे,
वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट कर दो। अब एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है। इसका अपोजिट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक में। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, चाहे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, चाहे वो क्या है, डायबिटिक एक्सपेंशन है, चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहूँ, चाहे डायबिटिक एक्सपेंशन कहूँ, ठीक है ना, सॉरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, ठीक है ना। आइसोथर्मल जिसके साथ लग जाएगा, इट मींस क्या है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि आइसोथर्मल रख गया है ना। डायबिटिक में अब देखते हैं उसमें क्या होता है, इसको कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये है क्या प्रोसेस। बस तुम्हें इतना याद रखना है, एक्सपेंशन है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन का प्रोसेस है, फिर दोबारा से हम देखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या, किस तरह से ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बेस ये है। फिर हम ये देखेंगे अगर आइसोथर्मल है तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और अगर डायबिटिक है तो नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई होगी। फिर हमें एक चीज़ क्या पता है कि अब हम कार्नोट इंजन पढ़ने जा रहे हैं और इसकी डेफिनेशन ही क्या है, ये कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द लॉसेस, कि ये आइडियल इंजन है एंड विच हैज़ 100% एफिशिएंसी, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% है, इसमें लॉसेस नहीं है, ये आइडियल इंजन है। अब हर जगह क्या है, इसकी एफिशिएंसी भी हमें मेंटेन रखनी है। जो जो इनके मीनिंग्स हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको भी हमें पूरा रखना है, और अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो भी जाहिर जो इसके मीनिंग्स हैं उस मीनिंग्स को भी हमें पूरा रखना है, उस मीनिंग से पूरा उतरना चाहिए ना। फिर क्या है कि एक चीज़ क्या है, ये तो कार्नोट इंजन है, इसमें तो हीट लॉसेस नहीं है, हालांकि इसमें हीट लॉसेस होंगे। मैं जब पढ़ाने जाऊंगी ना तो जो बच्चा मतलब फोकस करके पढ़ेगा तो वो फौरन पहचान लेगा, मिस इस पॉइंट पे हीट लॉस हो रहा है। कल का जो मेरा लेक्चर है उसके लिए क्या है कि तुम्हें आज वाला लेक्चर जो है इसको अच्छी तरह से सुनना है, वर्ड टू वर्ड अच्छी तरह इसको बार बार सुनो, ठीक है ना। लेक्चर इतना ज्यादा नहीं है आज का, लेकिन मुझे समझाना था, मुझे असल में तुम्हें समझाना था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके रिलेशन क्या है। अगर हमें किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना है तो किस तरह से कांस्टेंट रखेंगे। मैंने कोशिश तो पूरी की कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल दे के भी बताया और बिल्कुल डेली लाइफ की जो हम डेली देख रहे होते हैं रूटीन की, मैंने वो चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। इस आज के लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनो और समझो, ठीक है। फिर कल जब मैं समझाऊंगी तो तुम्हें, अगर आज तुम्हें अच्छी तरह से समझ लिया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आइसोथर्मल क्या है, एक्सपेंशन क्या है, कंप्रेशन क्या है, तो कल तुम्हें चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब मैं बता रही हूँ, कहने को तो ये आइडियल इंजन है, लेकिन आइडियल तो ये भी नहीं है, इसमें भी हीट लॉस हो रहा है एक पॉइंट पे। अब वो पॉइंट क्या है, अब वो तुम्हें खुद से पकड़ना है वो पॉइंट। मैं समझाऊंगी, मेरा काम समझाना है, फिर तुम लोग मुझे आंसर दोगे कि कहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, किस स्टेज पे हो रहा है, फर्स्ट पे हो रहा है, सेकंड पे हो रहा है, थर्ड पे हो रहा है, फोर्थ पे हो रहा है। जो कार्नोट साइकिल हम पूरा समझेंगे। कार्नोट साइकिल क्या है, ये 4 प्रोसेस मिल के बनाते हैं कार्नोट साइकिल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, डायबिटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, डायबिटिक कंप्रेशन, ये 4 स्टेप मिल के क्या बनाते हैं, कार्नोट साइकिल को बनाते हैं। तो जब हम कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो उसको गौर से सुनना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर तुमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो कल फौरन समझ में आ जाएगा और तुम्हें वो पॉइंट भी तुम खुद पहचानोगे, हाँ इस पॉइंट पे हीट लॉस हो रहा है मिस, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस करती हूँ बेटा, कोशिश किया करो कि सब बताओ मुझे, मेरे पर्सनल नंबर पे बताया करो। वो ग्रुप में फिर मसला होता है, ग्रुप में जाहिर है एक साथ इतने सारे कर देते तो मेरी नज़र से भी नहीं गुजरता, समटाइम्स ऐसा होता है। तो तुम्हें आज का लेक्चर बहुत अच्छा पढ़ना है और कल जो मैं पढ़ाऊंगी, मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें पहले से बता दिया है, उसका आंसर तुम्हें खुद से ढूंढना है और ढूंढ भी लोगे, मुश्किल नहीं है अगर इंटरेस्ट अपना रखोगे, ठीक है। अब घर पे हो, पढ़ रहे हो, मुझे तो तुम लोग व्हाट्सएप पे बहुत कुछ कह देते हो, हाँ मिस हम पढ़ रहे हैं, पूरी तैयारी थी, दिस एंड दैट, जो भी था मैं तो मान लेती हूँ। मैंने कहा हाँ भाई बच्चे अच्छे हैं, कह रहे हैं तो पढ़ भी रहे होंगे। बाकी इंशाल्लाह जब हम कॉलेज आएंगे, क्लासेस होंगी, लेंगे, तो पता तो लग ही जाना है किसने कितना पढ़ा है ना। एनीवेज कोशिश करो कि जो कह रहे हो वो सच कहो और जो कह रहे हो उसमें अमल भी करो, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा पढ़ाऊँ और तुम लोग को कोशिश करना है कि बहुत अच्छा पढ़ो। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।